अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। आज रक्षाबंधन का यह पावन पर्व है। सबको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और इस पटल पर आज अपना आशीर्वाद दे रही हैं दीदी ज्योति शाह जी रानीखेत से। दीदी बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस पटल पर। मैं धन्यवाद करता हूँ कृष्ण कुमार जी का, उनको जोड़ा है आज के इस कार्यक्रम में। सती जी ने बहुत आभार, स्वागत है। और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से इस पटल पर हैं। विवेक शर्मा जी चौंसार भागवत से इस पटल पर जुड़े हैं, विकास नगर से। और हमारे खिलानंद विजुलवान साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं। और जनकवि जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़ गए, उनका अभिनंदन। और लोग भी इस पटल पर जुड़ते रहेंगे। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहुत सुंदर रचनाएं इस पटल पर आज प्रस्तुत होंगी। और हमारे इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी को, जनोदा जी को। बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम आपको, अभिनंदन है जनोदा। जय हो जी। प्रणाम है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जो है 19 अगस्त 2024 और श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि है। रक्षाबंधन का यह पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण से लेकर वर्तमान तक इस पर्व का रहा है। जब जब बहनों पर संकट आया है तब तब भाइयों ने बहनों के हाथ बढ़ने का है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रेम का यह धागा आपको अपने प्रियजनों के करीब लाए और आपके जीवन को खुशी और एकजुटता के क्षणों से भर दे। रक्षाबंधन की आप सबको सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां हैं। हम हाजिर हो चुके हैं मोहन कीर्ति पटल पर। आज मोहन कीर्ति पटल का 1078वां कार्यक्रम और चौथे वर्ष की 34वीं शाम में हमने प्रवेश किया है। और ये जो संगीतमयी हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसका तृतीय भाग है। इस भाग को सुंदर बनाने का हम सब प्रयास करेंगे मिलकर। और आज विशेष पर्व क्योंकि रक्षाबंधन है और मुझे उम्मीदें हैं कि हमारी जो भी मातृ शक्ति हमारे पटल से जुड़ेंगी, या अभी तक तो हमारी ज्योति दीदी दिख रही हैं, वही जुड़ी हैं, लेकिन जो भी मातृ शक्ति जुड़ेंगी और उनसे हम आशीर्वाद लेंगे, उनसे स्नेह लेंगे, उनसे प्यार लेंगे आज के दिन। और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले हमारे कीर्ति पटल पर जो उपस्थिति है उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पटल से अभी तक जुड़े हैं हमारे खिलानंद जी, हमेशा की तरह अपना स्नेह प्यार हमको देते हैं, कि जुड़ चुके हैं पटल से। प्रणाम करते हैं उनकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और आज ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, खुशी की बात है कि रक्षाबंधन महापर्व पर हमारी ज्योति दीदी हमसे जुड़ चुकी हैं। और इसके लिए हम कृष्ण कुमार जी के आभारी हैं। उन्होंने जो है हमारी मातृशक्ति के रूप में ज्योति जी को हमको इस पटल पर दिया है, तो स्वागत है, धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको प्रणाम करते हैं। कृष्ण कुमार जी भी पटल पर उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हमसे जुड़ चुके हैं। कालाकोटी जी प्रणाम है उपस्थिति को और स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, ललित जी आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं पटल पर। और विवेक जी भी हमसे जुड़े थे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे पटल पर, लेकिन उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। और हमसे जुड़े हैं हमारे संयोजक, मोहन कीर्ति पटल के संयोजक परम आदरणीय हमारे मोहन जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इतना सुंदर पटल संचालित करने के लिए। और इस विशेष पर्व की आप सबको बधाई देते हुए बस दो पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत हम कनखल हरिद्वार से करेंगे, तो तैयार रहेंगे हमारे प्रकाश पांडे जी। बस मैं बुलाऊंगा कुछ देर में आपको। बहन ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तो तार से संसार बांधा है। बहन ने भाई की कलाई से
प्यार बांधा है, प्यार के तो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तो तार से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। वो और नहीं दूजा कोई, वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तो तार में संसार बांधा है। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तो तार में संसार बांधा है। हम दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। हम दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया बहना को याद किया करना। वो बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तो तार में संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से। 1970 में रिलीज हुई थी ये फिल्म रेशम की डोरी, और इसमें गायक और गायिका की भूमिका निभाई थी आशा भोसले जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे और मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुरी जी, और गीत हजरत जयपुरी, इंदिवर और नीरज। म्यूजिक शंकर सिंह रघुवंशी जी और जय किशन देव। तो इतना सुंदर गीत दिया रक्षाबंधन के सुंदर से पर्व पर, उन्हें याद भी करते हैं और विशेष रूप से आभार भी प्रकट करते हैं इतना सुंदर गीत देने के लिए। स्वागत करते हैं पटल पर जिनकी गर्मामय उपस्थिति लगभग रोज रहती है, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको देते हैं। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मोहन कीर्ति पटल की ओर से, चाहे जो लोग भी हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका हम आभार प्रकट करते हुए लिए चलते हैं कनखल हरिद्वार की तरफ। और कनखल हरिद्वार के जो नगीने हैं यानी प्रकाश पांडे जी, बड़ी मधुर आवाज उनकी है और मधुर संगीत भी आपके पास है। और मैं चाहता हूँ कि आज के इस शुभ मौके पर सुंदर सा कोई ऐसा गीत रक्षाबंधन के महापर्व का, और इसके बाद तैयार रहेंगी हमारे साथ मातृ शक्ति के रूप में आज पहली बार जुड़ी है ज्योति जी, उनका आभार प्रकट करूंगा और कहूंगा कि इसके बाद जरूर तैयार रहेंगे आप अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना स्नेह प्यार देने के लिए। चलिए दिए चलते हैं प्रकाश पांडे जी की ओर। पांडे जी स्वागत है पटल पर आपका। धन्यवाद अनुदा, सुंदर संचालन। सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और पटल में उपस्थित
सभी विद्वान जनों को सादर प्रणाम, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां आज लिखने का प्रयास किया है। देखिए कहाँ तक सफल हो पाता हूँ, प्रयास कहाँ तक सफल हो पाता है। माँ शारदे को नमन करते हुए सुरों की देवी माँ शारदे को पुनः प्रणाम करता हूँ। देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल, आवे भ्रात लगाऊंगी तिलक भाल, आए भ्रात लगाऊंगी तिलक भाल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल। नैनों में गजरा, बालों में गजरा, हाथ में चूड़िया, माथे बिंदिया लाल। नैनों में गजरा, बालों में गजरा, हाथ में चूड़िया, माथे बिंदिया लाल। 16 श्रृंगार वही ना कर बैठी, 16 श्रृंगार वही ना कर बैठी, भैया आएंगे द्वार में पूछूंगी हाल, भैया आएंगे द्वार में पूछूंगी हाल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल, आवे भ्रात लगाऊंगी तिलक भाल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल। बीतत बाल पन सखा सखीन संग, बीतत बाल पन सखा सकीन संग, भय मात पिता निहाल, बीतत बाल पन सखा सकीन संग, भय मात पिता निहाल, तार गिन गिन रैन बिताई मैंने, तार गिन गिन रैन बिहाई बिताई, आई सूर्य किरण भयो प्रात काल, आई सूर्य किरण भयो प्रात काल, आए सूर्य किरण भयो प्रात काल, आयो आई सूर्य किरण भई प्रात काल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल, आवे भ्रात लगाऊंगी तिलक भाल, आवे भ्रात लगाऊंगी तिलक भाल, देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल। विजय पताका लिए हाथन में, विजय पताका लिए हाथन में, बैठे सीमा पर भारत के लाल, विजय पताका लिए हाथन में, बैठे सीमा पर भारत के लाल, राखियां तक कैसे पहुँचेंगी, राखियां तक कैसे पहुँचेंगी, जहाँ अडिग खड़ा हिमगिरी विशाल, जहाँ अडिग खड़ा हिमगिरी विशाल, जहाँ
अडिग खड़ा हिम गिरि विशाल जहाँ अडिग खड़ा हिम गिरि विशाल देखो आज खड़ी है बहना गिरे ताल देखो आज खड़ी है बहना दिए ताल आवे रात लगाऊंगी मैं तिलक बाल आवे रात लगाऊंगी मैं तिलक बाल देखो आज खड़ी है बहना लिए ताल देखो आज खड़ी है बहना लिए ताल आवे रात लगाऊंगी मैं तिलक बाल आवे रात लगाऊंगी मैं तिलक बाल देखो आज खड़ी है बहना लिए ताल देखो आज खड़ी है बहना लिए ताल देखो लिए ताल देखो लिए ताल। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर शुरुआत और इतना सुंदर गीत, शास्त्रीय संगीत में पंक्तियां ढालकर जिस सुंदर ढंग से आपने पठन को दिया। देखो आज खड़ी है बहना लिए थाल आए भ्रात लगाऊंगी तिलक भाल देखो आज। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां देने के लिए और शुरुआत करने के लिए आज के इस कार्यक्रम की। आभार आप सभी का। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। को उसको स्लो में लेने का प्रयास किया है क्योंकि मैं संगीत होनी। बहुत सुंदर पांडे जी, और आपकी मधुर आवाज और बिल्कुल जिस तरह संगीत का जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान को हमें भी इस पटल पर देते हैं आप, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं। और मैं इस बीच हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं हमारी शोभा दी, प्रणाम करता हूँ गिरी आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। चलिए लिए चलते हैं। आज हमारे साथ हमारे नए कीर्तिकार जुड़े हैं और अभी तो उनके बारे में मैं ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अभी उनको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस राखी के सुनहरे अवसर पर। आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ, मोहन कीर्ति पटल पर ज्योति जी का स्वागत करते हुए उनकी मधुर वाणी से आज के इस शुभ अवसर पर कुछ न कुछ सुंदर हम सुनते हैं। तो ज्योति जी स्वागत है आपका पटल पर। धन्यवाद सबके ठोलदाजी लोगों को मैं प्रणाम, नान भुलाओं की बहुत बहुत आशीर्वाद, राखी शोभा दी के लिए मेरे प्रणाम और राखी शुभ अवसर पर सबन की मेरी शुभकामनाएं। और अल्लाह सती जुल जोड़ो और यो इत्तेफाक बात छो आज राखी दिन जोड़ो तो जरूर पूर्व जन्म के न के संबंध होना आप लोगों तक हमर यो वजह आज जुड़ा तो रचना बहुत छन वो मैं बाद में सुनो। आज एक सती जी आज रति बैठ बैठी मैं दाड़े मारण में छी कि एक लोग है में पाना दिन और सती जी की जब पता लगा उन्होंने सोचा मैं जरा हूं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जरा अस्थमेटिक छन, जरा सांस बढ़ो छी तो आवाज जरा खुरखुर है सबको खींच नहीं पाऊं। लेकिन रचना नहीं सुनो। आज एक हीरा सिंह मेरा ही हीरादा एक गीत सुना दिनो जसलाल पे और केले सती जी रही तो बहुत भावुक है रची मैं तो उन्होंने मैं के लिए यो गीत कि दीदी तू यो गीत गा तू यो गीत गा वो। और मैं स्कूल में पहली दगड़े थी और यस प्रेम छो कि वो दोहर स्कूल में नहीं, लेकिन कभी ने किए नहीं बोलन, चाहे मेरे जन्मवार हो चाहे दिवाली हो राखी हो, अब वो बहन है ले ज्यादा नहीं बोनी और उन लोग आप लोगों दगड़ निभा तो ये संबंध में लागू की जरूर आगे चले चलो। और बहुत बहुत धन्यवाद करनो और जरा सा गीता 4 लाइन सुन लो। आड़ जाने सांस छे तू मेरा जीने की आस छे तू, आड़ जाने सांस छे तू काटे कजराब न कादिन काटे कजराब न कादिन ओ मन के उदास छे तू आने जाने सांस छे तू आने जाने सांस छे तू यो दिनो तोनी जो डपतो यो दिनो तोनी जो
है तू आड़ी ठाड़ी सांस है तू घटिक चलो नकादिन घटिक चलो नकादिन ओ मन किले उदास है तू आड़ी ठाड़ी सांस है तू फिर भी एक रास छूमे फिर भी एक रास छूमे मेरे हिया की आस है तू आड़ी ठाड़ी सांस है तू मेरे जीने की आस है तू आड़ी ठाड़ी सांस है तू घटिक जलोग नकादिन घटिक जलोग नकादिन ओ मन किले उदास है तू ओ मन किले उदास है तू ओ मन किले उदास है तू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और सती जी इस समय राखी बंधवा के घर को जा रहे हैं, इस समय बाइक में है, तो उनका कहना है कि घर जाते ही मैं जुड़ता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। जी जरूर जरूर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हीरा सिंह जी की सुंदर सी रचना हमारे इस पटल पर रखी, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आड़ी जानी सांस छेतु मैर जीना की आस छेतु त्यार बीणा एक लाश झूमे मैर जीना की आस छेतु। तो बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए और आपका आभार हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और आज आप पहली बार जुड़ी और पहली बार में ही बहुत ही मधुर वाणी से हमारे कीर्तिकारों का दिल जीता, उसके लिए आभार प्रकट और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं भी रुक गया था जरा, मैंने गाड़ी रोक ली थी, मैंने कहा जरा सुन लेता हूँ। जी जी और बहुत सुंदर ठीक है सर, मैं हाँ धन्यवाद सर। आप घर जाके जुड़िए जरूर पटेल से। हाँ जी थैंक यू सर, धन्यवाद है। और कृपाल शीला जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। मैं स्वागत करता हूँ, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देता हूँ। और चलिए लिए चलते हैं हम पटल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मातृशक्ति के रूप में हमारे साथ शोभा दीदी भी हमारे पटल से जुड़ी है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का विशेष ये त्योहार है और विशेषकर बहनों का स्नेह आशीर्वाद, दीदियों का स्नेह आशीर्वाद भाइयों को मिलता है। तो आज के इस सुंदर से मौके पर मैं चाहूंगा दीदी आपका स्नेह प्यार और आपका आशीर्वाद हमें मिले। भले ही राखी बांधने में हम दूर रहे, लेकिन पटल के बहुत नजदीक है, आपको देख रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे कृपाल सिंह शीला जी तैयार रहे। तो शोभा जी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल में। मोहन कृषि पटेल पर उपस्थित सभी विद्याजनों को प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। और सभी मेरे बड़े भाई छोटे भाई सभी मेरे भाईजनों को और ये रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और समझ लो हम आपको राखी बांध रहे हैं, तो मैं आपको भजन सुना रही हूँ। कृष्ण कन्हैया आज तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी, कृष्ण कन्हैया आज तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी। प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। इस राखी के तार तार में प्यार छुपा है बहना का, इस राखी के तार तार में प्यार छुपा है बहना का। सौगंध है मेरी तुम्हें कन्हैया, कहना मानो बहना का। मुझको अपनी बहन बना लो भैया तुमको मानूंगी, प्रेम भाव
के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। इस बहन द्रौपदी जैसा कन्हैया अपना प्यार मुझे देना, आशा लेकर आई कन्हैया मुझको सदा निभा लेना। बहन द्रौपदी जैसा कन्हैया अपना प्यार मुझे देना, आशा लेकर आई कन्हैया मुझको सदा निभा लेना। आज से तुमको सदा कन्हैया, आज से तुमको सदा कन्हैया रक्षक अपना मानूंगी, आज से तुमको सदा कन्हैया रक्षक अपना मानूंगी। प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। हाथ बढ़ाओ आगे कन्हैया इस राखी को बंधवा लो, हाथ बढ़ाओ आगे कन्हैया इस राखी को बंधवा लो। आशीर्वाद मुझे दे करके मुझको कान्हा अपना लो, आशीर्वाद मुझे दे करके मुझको कान्हा अपना लो। बहन सुभद्रा जैसी बनकर तुमसे प्रीत निभाऊंगी, बहन सुभद्रा जैसी बनकर तुमसे प्रीत निभाऊंगी। प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मधुर मिलन की इस बेला में ये राखी स्वीकार करो, मधुर मिलन की इस बेला में ये राखी स्वीकार करो। आशा लेकर बहन खड़ी है सिर पे दया का हाथ धरो, आशा लेकर बहन खड़ी है सिर पे दया का हाथ धरो। बिन बंधवाए राखी कन्हैया, बिन बंधवाए राखी कन्हैया आज नहीं जाने दूंगी, बिन बंधवाए राखी कन्हैया आज नहीं जाने दूंगी। प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। कृष्ण कन्हैया आज तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी, प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। इस राखी के तार तार में प्यार छुपा है बहना का, मुझको अपनी बहन बना लो तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। कृष्ण कन्हैया आज तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी, प्रेम भाव के सिवा कन्हैया तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये जो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार है इसका जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस कड़ी में महाभारत काव्य के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में चोट लग गई, उससे खून बहने लगा और तब कहते हैं पांचाली द्रौपदी ने जो है उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने पल्लू का एक हिस्सा फाड़ करके उनकी उंगली में बांधा था और तब उनका जो खून बह रहा था वो रुक गया और तभी से जो है श्री कृष्ण द्रौपदी को जो है अपनी बहन मानने लगे थे। तो एक पौराणिक उसमें आता है। तो दीदी बहुत सुंदर सी पंक्तियां दी और हमें लगा कि हमारी कलाई में आपकी राखी बंध गई है, तो आपका इसमें प्यार हमको आशीर्वाद मिल गया है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कृपाल शीला जी की उपस्थिति है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि गिरीश बिष्ट हसमुख जी भी हमसे जुड़ चुके हैं।
बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और गजेंद्र जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। बस बने रहिएगा पटल पर। मैं अभी लिए चल रहा हूँ कृपाल शीला जी की ओर। शीला जी, स्वागत है पटल पर आपका। कृपाल शीला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, स्वागत करता हूँ पटल पर। धन्यवाद। के बाद निवेदन करूंगा मुझे थोड़ा पटल के जी, मुझे थोड़ा 5 मिनट चाहिए। मैं अच्छा, चलिए कोई नहीं, 5 मिनट आपको हम देते हैं। और हमारे पटल पर आज के इस सुंदर मौके पर हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से आज के 5 मिनट चाहिए थे जरा मुझे सुंदर बनाइए। और तब तक फिर कृपाल जी तैयार रहेंगे, तो स्वागत है। और फिर उसके बाद हमारे साथ गिरीशदा हसमुख जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं और गजेंद्र जी हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमारे साथ हैं, खिलानंद जी हैं। देखता हूँ एक एक करके कितने लोगों को बुला पाता हूँ। फिलहाल हम सुनते हैं, इसने लेते हैं मोहनदा का। मोहनदा, स्वागत है पटेल। धन्यवाद आदरणीय जनोदा, बहुत बहुत प्रणाम, बधाई सबको। आज रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार छू भाई बहनियों। और ये पटल पर हमारा सुंदर प्रस्तुति दीदी ज्योति शाहजू और दीदी शोभा पांडे जी कही। और मैं सबको प्रणाम करते हुए एक रचना धरूँ रक्षाबंधन कुमाऊनी में, ये दोहा और चौपाई छंद में कोशिश करूँ। भय बेणिया को यो त्यार, हछ पवित्र रक्षा बंधन। भय बेणिया की जशी प्रीति, दुनि में कैले निहन। जगत जो स्नेह पवित्र रही छु, भय बेणियों की माई कही छु। जन्यो पुण्यों की परब यो आई, त्यार विशेष यो बेणियो भाई। तिलक लगे छो मुख दी छो मिठाई, बेणी भय कोणिन बधाई। रक्षा बंधन को त्यार ये कवाई, बेणी बाधे धाग भय की कलाई। भय कहीं राखी बादी दक्षिण लीछो, भैले खुशी मन बेणी के दीछो। बेणी को उधाग रक्षा कर छो, बेणी की रक्षा भाई करो लो भाइयों। परविशोण महीण की पूर्णिमा, मधुर लग अमर यो भय बेणी का। पुरोहित द्वार जनेऊ दिहोणी, जजमानों को निश्रवली होणी। जन्योल बदवण की भल रिवाज, पदु भल छु त्यार हमरो यो आज। तो ये हमार जो त्यार छो वो तो सुंदर छो, जब हम एक यो यो अवसर पर बेणी घर जानो या बेण भय घर हैं और इंतज़ार करनी पूरा वर्ष भर यह दिन का दिन हो। और यह शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई देना। हमारे के पटल पर जुड़ी हुई आदरणीय कृष्णचंद्र कुमार शेट्टी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय प्रकाशन पांडे जी जनो सुंदर अल्ले मालकोश में राग में एक अपनी रचना सुनी। देखो आज खड़ी है बहन लिए थाल, बहुत सुंदर रचना थी। और उसे हमार आणी जयाणी सांस छे तो हृदय की बहुत सुंदर गीत हमारे दीदी ज्योति शाहजुल धरो। और आज उन्होंने भी अभिनंदन ले करनो, बहुत स्वागत करनो। यह सुंदर अवसर पर उन्होंने सानिध्य हम सबों को मिलो। शोभा पांडे जी बहुत आभार धन्यवाद करनो। और उन्होंने एक सुंदर कृष्ण कहनी आज तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी, बहुत सुंदर रचना थरी। तो मैं संचालक जो आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करनो। और पटल पर जुड़ी हुई आदरणीय खिलानंद विजयलवान जी और हमारे गजेंद्र जी के बहुत स्वागत छो ये पटल पर। ललित तिवारी जी ले जुड़ी छी, उन्होंने बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब पटल सौंपनों में संचालक जी को अखिल बड़ा दिलो कार्यक्रम सबको आभार और धन्यवाद। तो
दोहा चौपाई छंद में और सुंदर पंक्ति दिनाई थे आभार प्रकट करनो वेणी बादल धागो भय की कलाई भैवेणियों को ये त्यार मुझे पवित्र रखता है और सुंदर सी पंक्तियां मोहनदा आपने दी और सुंदर सी आवाज में मधुर आवाज में। अब आपके बारे में तो मैं कहता रहता हूँ लेकिन जितनी तारीफ करूँ वो कम है क्योंकि बहुत कुछ देते जा रहे हैं आप हमारे पटल को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कई कुछ विधाएं आपने सौंपी हैं और सौंपने का और भी प्रयास है आगे जारी है और कीर्तिकारों के माध्यम से भी उनकी कृतियों को भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं मोहन कीर्ति पटल के माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको और आपका इसमें प्यार बना रहे यह भी कामना करते हैं। चलिए लिए चलते हैं कृपाल शीला जी की ओर। कृपाल शीला जी ठीक है शायद जी स्वागत है आपका पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जो है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी थोड़ा अभी लौट ही रहा हूँ अल्मोड़ा से तो इसलिए 5 मिनट आपसे मांगा था। और आज जो है राखी का पर्व है तो राखी के पर्व पर एक गीत बहना ने भाई की कलाई पे क्या बताना हो रक्षाबंधन पर तो अधूरा अधूरा सा ही लगेगा मुझे लगता है। तो मैं थोड़ा गाने का प्रयास करूंगा अभी अभ्यास है नहीं फिर भी चलो। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है सुंदरता में जो कन्हैया है ममता में यशोदा मैया है वो और दूजा वो और नहीं दूजा कोई वो तो मेरा राजा भैया है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है रेशम की डोरी से संसार बांधा है हमें दूर भले किस्मत कर दे अपने मन से न जुदा करना सावन के पावन दिन भैया बहना को याद किया करना बहना को याद किया करना बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद भी ये
गीत जो है बहुत द्रवित कर देता है गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार पुनः रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये गीत पहले भी मैंने भी प्रयास किया था कि पटल पर रखने की कोशिश की और आपने भी बहुत सुंदर इस गीत को पहुंचाया पटल पर फिर से। आभार है आपका कृपाल शीला जी, और पुनः रक्षा बंधन की जो है ढेर सारी बधाइयां हैं आप सभी को। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी हमारे पटल पर हैं और जिस दिन से आप जुड़े हैं और तब से लगभग लगातार आपकी उपस्थिति हमारे पटल पर रही है। आज बहुत सुंदर कीर्तिकार भी आपने हमको दी हमारी मातृ शक्ति के रूप में ज्योति जी को। तो बहुत सुंदर रचना उन्होंने रखी थी। चलिए हम स्वागत करते हैं कृष्ण कुमार के पटल पर आपका। और सर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और रक्षाबंधन की इस पावन बेला में भाइयों को बहनों को सभी को शुभकामनाएं। तो हम जुड़े हैं, बहन माने एक मातृ शक्ति भी है और इसी मातृ शक्ति को अगर हम पहले नमन मातृ शक्ति को है, क्योंकि मातृ शक्ति के बिना कहीं भी कोई कार्य संभव नहीं होता है। इस जग को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति मातृ शक्ति ही है। तो आज मेरे पास रक्षाबंधन पे तो प्राप्त वो कविता नहीं बना पाया हूँ क्योंकि समयाभाव था। कल भी मार्केट में था, परसों भी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एक मातृ शक्ति पर ही एक कविता है। तो उससे पहले कुछ चंद लाइनें दूसरे की फिर अपनी लाइनें सुनाता हूँ। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो माँ का एक अपना इस दुनिया में ऐसा रोल है कि सब रोल फीके हैं उस माँ के रोल के सामने। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पिता माँ मर जाए तो पिता माँ की भूमिका नहीं निभा सकती, लेकिन पिता मर जाए तो वो पिता की भूमिका भी निभाती है और माँ की भूमिका भी निभाती है। तो इसी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक मातृ शक्ति के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा कविता के रूप में। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो, ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो, जब जब तुम पर जुर्म हुआ है तुम खिलाफ जुर्म के बोली हो, तुम खिलाफ जुर्म के बोली हो। किलकारी को पुचकारा है, किलकारी को पुचकारा है, सबको तुमने संगीत दिया, किलकारी को पुचकारा है, सबको तुमने संगीत दिया, जो संसार को बदल डाले वो सुंदर जीवन गीत दिया, जो संसार को बदल डाले वो सुंदर जीवन गीत दिया। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो। अगली लाइन है, सपुटित होती अधरों से है तेरी सुंदर बोली माँ, सपुटित होती अधरों से है तेरी सुंदर बोली माँ, कभी तो करती गुस्सा हम पर, कभी तो करती गुस्सा हम पर, कभी हो जाती भोली माँ। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो। जीवन को जीना सिखाती, जीवन को जीना सिखाती, करती हर पल चिंतन तुम, जीवन को जीना सिखाती, करती हर पल चिंतन तुम अगर नहीं जीवन में तो खुशियां हो जाती हैं गुम, तुम अगर नहीं जीवन में तो खुशियां हो जाती हैं गुम। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो। अगली पंक्तियां हैं, सृजन करता मानव की हो, सृजन करता मानव की हो, जननी तुम कहलाती हो, सृजन करता मानव की हो, जननी तुम कहलाती हो, कभी बनती झांसी की रानी कभी सरस्वती बन जाती हो, कभी बनती झांसी की रानी कभी सरस्वती बन जाती हो। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो। अगली पंक्तियां हैं, सत सत नमन तुझे माँ, सत सत नमन तुझे माँ, तुमने संसार दिखाया है, सत सत नमन तुझे माँ, तुमने संसार दिखाया है, तेरे आशीर्वाद से माँ, तेरे आशीर्वाद से माँ मैंने ये जीवन पाया है, मैंने ये जीवन पाया है। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो, ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और माँ, अब जिनकी माँ होती है वो तो खुशनसीब होते हैं, लेकिन हमने खो दिया है माँ को। तो यादें तो रहती हैं उनके आंचल की छत्र छाया में जो दिन बिताए,
वो बड़े याद आते हैं और माँ की याद बहुत रह कर सताती है। तो माँ की याद फिर से जिंदा रहे और ऐसे आपने जो कविता अभी जो दी उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ममता मई हो माता तुम तो सबसे भोली हो, जब जब तुम पर जुल्म हुआ तुम जुल्म के खिलाफ बोली। तो ये सुंदर सी पंक्तियों के लिए कृष्ण कुमार जी आपका आभार प्रकट करते हैं। उससे पहले आपने दिया था ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जग में जिसका अंत नहीं माँ कहते हैं। माँ कहते हैं, माँ के चरणों में नमन करते हैं, निवेदित करते हैं, प्रणाम और उन्हें याद करते हैं। आपकी कविता की बहाने की और सुंदर सी कविता देने के लिए बहुत बहुत दे रहिएगा पटल पर। और फिर से हम बधाई देते हैं ढेर सारी आज के इस महान पर्व की, रक्षाबंधन की। चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। और मुझे लग रहा है कि समय सीमा भी थोड़ा खसकती जा रही है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बस शॉर्ट रूप में अगर आप लोग अपनी बातें रखेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर BS कालाकोटी जी, फिर विनीता तैयार रहेंगे, फिर गजेंद्र जी हैं हमारे। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद। आज रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की सबको बधाई हो। तो बहन जी के बारे में सब हो गया, बहनों के बारे में माता जी भी हो गई। अब मैं भारत माता के बारे में एक मंगलाचरण सुनाता हूँ आपको, छोटी सी, तो ब्रीफ में हो जाएगा। अब स्वर तो मेरे पास नहीं है, थोड़ा शब्द आपको सुना देता हूँ। मम देशो भारतम भारतम भाषा अनेकम देशो भारतम मम देशो भारतम भारतम जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं जननी वाङ्मयस्य सुसंस्कृता भाषा अनेकम् अनाद्यनन्त विश्वविहित शौर्य धैर्य कीर्ति सहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयं पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतं कर्णेन सर्वधर्म संस्कृता संस्कृता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति मत विभाग रहित भारतीय वयं भारतीय वयं वेद भूमिरस्माकं भारतं भारतं सर्वजन समैक्यं भावबन्धुरं भारतं सत्य धर्म स्नेह शांति विश्व बंधु भाव रहित भारतीय वयं भारतीय वयं भारतीय वयं मम देशो भारतम। धन्यवाद, थैंक यू। मम देशो भारतम भाषा बहुत ही सुंदर और बहुत आभार है आपने संस्कृत में इन पंक्तियों को हमको दिया। पूर्ण भूमि रसाकम भारतम भारतम भारतम। चलिए डॉक्टर साहब बहुत आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं गिरीश जी की ओर। गिरीश बिष्ट जी हंसमुख, स्वागत है पटल पर। आपकी हंसी हमारे पटल को खिला देती। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। स्वागत है। 7 बजे पटल पर आकर के तो मेरा 3 इंच खून बढ़ जाता है। आप मेरी प्रशंसा करते हैं। खैर मैंने राखी पे कोई कविता लिखी नहीं, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत है तिलकराज जोशी जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी हमारे दाजू। उन्होंने मुझे 17-18 गुलदस्ते भेजे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ और उन्हीं में से एक राखी का उन्होंने गीत लिखा है। गीत बहुत है राखी पर, काफी आज वो है नहीं, यहाँ पर अनुपस्थित है। उनके ब्याह पर उन्हीं की लिखी हुई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर एक पुस्तक उन्होंने मुझे दी है। मैं उसमें से एक कविता राखी पर आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। झिलमिलाती स्नेह की राखी तुम्हारी आज है। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर। आज राखी के लिए अनुजय, आज राखी के लिए अनुजय हमारा प्यार है। छंद चाहे बन न पाए स्नेह पारा पार है, स्नेह पारा पार है।
गीत के अभिषेक से देता तुम्हें सम्मान में। आज भाई और बहनों के जुड़े उड़तार हैं, आज भाई और बहनों के जुड़े उड़तार हैं। झिलमिलाती स्नेह की राखी तुम्हारी आज है, धन्य है यह पुण्य दिन, बंधन हमें स्वीकार है, बंधन हमें स्वीकार है। पुण्य दिन है आज हम सब भाई बहनों के लिए, पुण्य दिन है आज हम सब भाई बहनों के लिए। गीत करता मैं समर्पित, क्या तुम्हें स्वीकार है? स्नेह के बदले तुम्हें मैं स्नेह देता हूँ सुबह, स्नेह के बदले मैं तुम्हें स्नेह देता हूँ सुबह। गीत तो केवल हमारे भावना का ज्वार है, भावना का ज्वार है। झिलमिलाती स्नेह की राखी आज तुम्हारी आज है, धन्य है यह पुण्य दिन, बंधन हमें स्वीकार है। स्नेह सीमा है, स्नेह सीमा है असीमित, स्नेह सीमा है असीमित। छंद में आते नहीं शब्द की मैं क्या कहूँ, भाव सीमा में नहीं। इसलिए संक्षेप में लिखता तुम्हें दो शब्द हूँ, इसलिए संक्षेप में लिखता तुम्हें दो शब्द हूँ। स्नेह का सूची सूत्र मानो, प्राण से चैतन्य है, प्राण से चैतन्य है। झिलमिलाती स्नेह की राखी तुम्हारी आज है, झिलमिलाती स्नेह की राखी बहना तुम्हारी आज है, धन्य है यह पुण्य दिन, बंधन हमें स्वीकार है, बंधन हमें स्वीकार है, बंधन हमें स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद हमारे तिलकराज जी का, इतनी सुंदर कविता उन्होंने प्रस्तुत की है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और तिलक राजू की रचनाओं में क्या बताएं, क्या कमाल है। उनने जो लिखा है, जो दिया है ना समाज को, वो 25-30 किताबें तो अभी तक लिख चुके हैं वो, और उन किताबों को आप खोल के देखो, बहुत कुछ मिलता है उसमें और बहुत ज्ञान बढ़ता है उससे। जरदा मुझे 18 किताबें भेजी उन्होंने, सबका अध्ययन कर रहा हूँ। एक दिन पूरी समीक्षा उनकी तैयार करके एक कविता बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक प्रार्थना है यहाँ पर सभी से, आज तिलक राजू का जिक्र आया है, मैं उनके बारे में उनकी जीवनी लिख रहा हूँ, तो अपनी तरफ से आप लोग एक एक कोटेशन सब लिख देंगे तो उसको भी हम पुस्तक में ऐड कर देंगे। चलिए, बहुत थोड़ा मेरे पेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेज 30-40 ही हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 60-70 पेज हो जाएं, तो एक छोटी सी पुस्तक बन जाएगी। तो थोड़ा कोटेशन आप लोग उनके कुछ अच्छे गुण को, कोई मधुर स्मृति आप लोगों के साथ रही हो तो उसे जरूर भेजिएगा। जरूर जरूर कालाकोटी जी, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई। और आप काटे हैं तिलक राजू के साथ अल्मोड़ा में। जी जी, तो बधाइयां हैं आपको, ये प्रयास आपका सफल हो, ऐसी भी कामना करते हैं। तो गीत करता मैं समर्पित, क्या तुम्हें स्वीकार है, बहुत ही बड़ी बात कही है। आज भाई बहन से जुड़े स्नेह के तार हैं, आज राखी के लिए हमारा प्यार है। तो इस राखी के बंधन पर उनकी कविता आप छाट करके इस पटल पर लाए, इसके लिए विशेष रूप से हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और कीर्तिकार को तो ढेर सारी बधाइयां तो देते ही हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शायद पढ़ने का मौका हमको भी मिल नहीं पाता, लेकिन उनकी जो किताबें बहुत सारी हैं, कभी कभी कोशिश करता हूँ किसी किताब से उठा के सुनाऊं। तो चलिए, आभार है, धन्यवाद है। ये चलता हूँ गजेंद्र जी की ओर। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका पटल पर। जी, माइक खोल लीजिए अपना। मेरा इस शुभ बेला पर भाई बहन का प्यार की इस शुभ सभी को बधाई देते हुए और पाटल से जुड़े सभी महान कवि और कृतियों का मेरा आभार प्रकट। अभी मैंने बहुत सारी आप लोगों से रक्षाबंधन के ऊपर बहुत सारी हमको कविताएं अच्छी सुनने को मिली, तो मैं एक समय भी बीता ही गया, लास्ट पॉइंट पर पहुंचे गया है, तो आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। तो एक मंगल गीत गाना चाहूंगा जो कि नरेंद्र सिंह नेगी का लिखा हुआ है, देन हो या कोलिका गणेशा है, इस शुभ अवसर घड़ी पर। इसमें जो त्रुटियां होगी तो उसे क्षमा चाहूंगा। देना हो या कोलिका गणेशा, देना हो या मोरी का नारायणा, देना हो या कोली का गणेशा, देना हो या मोरी का नारायणा।
का भूम्यालाए देना होया पचना देवाए देना होया खोली का गणेशाए देना होया खोरी का नारायणाए देना होया ढोली का नगणाए देना होया नोली का नरसिंगाए देना होया खोली का गणेशाए देना होया खोली का नारायणाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे प्रसिद्ध गीतकार गायक और जिन्होंने कई विधाएं हमारे समाज को दी है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुंदर से गीत को आपने हम तक पहुंचाया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। देना होया खोली का गणेश देना होया मोरी का नरैण देना होया भूमि का भूम्याला देना होया पंच देवा। तो बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत सुंदर पंक्तियां। आराधना की गई है गणेश जी से कि हमारे कार्य को निर्विघ्न निर्विवाद रूप से पार पहुंचाना और कार्य को सफल बनाना। तो चलिए, आज ये रक्षाबंधन का सुंदर सा त्योहार था। चाहता तो था कि और भी लोगों को मैं पटल पर बुलाऊं, लेकिन सीमा रेखा के पार चला गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं बुला पाया हूँ पटल पर। लेकिन जिनकी मधुर वाणी हमने सुनी, जिनकी आवाजें सुनी, जिनकी रचनाएं सुनी, उनको हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम को, इस तीसरे भाग को, संगीतमय कार्यक्रम के तीसरे भाग को बहुत सुंदर आपने बनाया अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपनी कृतियों के द्वारा। और नए जो आप कृतिकार हमसे जोड़े हमारे कृष्ण कुमार जी ने, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ और ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जुड़े रहेंगे हमारे पटल से, ऐसे भी काम करता हूँ। शायद एक सप्ताह हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, वो तो मोहन अभी बताएंगे कि आगे को कौन सा कार्यक्रम हमको चलाना है। फिलहाल आज के कार्यक्रम के लिए पुनः आप सबको हृदय से आभार आपका प्रकट करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार की। बस कहना चाहूंगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तो हर भाई जो है अपनी बहन के लिए ठान बंद राखी बनाता है। उन भाइयों को भी प्रणाम करते हैं और उन बहनों को भी प्रणाम करते हैं जो कलाई में राखियां बांधती हैं और ताकत देती है अपने जीवन को और इस समाज में एक अहम दर्जा दिलाने का प्रयास करती है। तो प्रणाम करते हैं आज के दिन सभी बहनों को और जिन्होंने अपने भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधी। तो हम आभार हृदय से प्रकट करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए चलिए अपनी वाणी को, अब मैं क्योंकि समय की अधिकता हो गई है इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा मोहनदा से, और मैं लिए चलता हूँ मोहन कीर्ति पटल के हमारे आदरणीय संयोजक मोहनदा की ओर। अपनी बात रखते हुए आज के कार्यक्रम का उद्यापन भी वो करेंगे और कल फिर एक नए उमंग, नए जोश के साथ फिर से हम कीर्ति पटल में आप सबसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए कहता हूँ प्रणाम, नमस्कार और स्वागत है मोहनदा पटल। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। और संख्या
के लिए मैं निवेदन कर सकता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी से, आप कुछ अपना आशीर्वाद दे देंगे। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम करता हूँ। आज हमारे जो नए मेहमान हैं ज्योति शाह जी, उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनका आशीर्वाद हमको इस पटल पर मिलते रहेगा। तो आज बहुत ही बढ़िया रक्षाबंधन का ये बढ़िया कार्यक्रम हुआ। सर्वप्रथम मोहन जोशी जी ने अपने इस पटल के जो संरक्षक हैं, उन्होंने अपनी मधुर भाषा से जनार्दन उप्रेती जी को आमंत्रण किया सुंदर संचालन के लिए। और जनुदा तो हमेशा की तरह मधुर वाणी के धनी हैं और अपने स्नेहपूर्ण भाव और भाषा से सबका स्वागत किया और सुंदर पंक्तियां भी उन्होंने सुनाई। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, ये जो अब शीला जी ने भी वही गीत गाया था आज, बहुत ही बढ़िया लगा। और उसके बाद प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आपके तो क्या तारीफ करें सर, हम आपके क्या कहें। अब है आपके तो शास्त्रीय भी और सभी किस्म के संगीत आप जानते हैं और मधुर गाते भी हैं और आपका कंठ सरस्वती इसमें विराजमान हमेशा रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर आपका गाना रहा। उसके बाद हमारी नए पटल पर आज ज्योति शाह जी ने हीरा सिंह राणा के जो गीत गाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने हीरा सिंह राणा को एक ही बार सुना था, एक बार नोएडा में करीब 2011 में, उसके बाद कभी नहीं सुन पाए, फिर वो बीमारी हो गए थे। तो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उसके बाद शोभा दीदी, आपकी तो हम जो तारीफ करें हमेशा कम है, शब्द नहीं, आपकी वाणी जो है अमृत बिखेरती है और ये आप बना रहे, आप पर भी है। तो बहुत ही धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया पर जो आपने भजन गाया है, हम सबका मन मोहा है। और उसके बाद मोहन जोशी जी रक्षाबंधन कुमाऊनी में जो उन्होंने रचना बनाई है, और जोशी जी का जो अपना रिसर्च एक किस्म का है कुमाऊनी भाषा में और हिंदी में भजनों में, वो बहुत बढ़िया शोध इनका है। इनका भी जोशी जी अपने इन सब चीजों का एक संकलन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बहुत अच्छा आपने जो जन पुण्य और वाणी के त्योहार के जो बधाई दी है, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद कृपाल सिंह शीला जी ने भी राखी के पर्व का गीत भाई ने बहना की कलाई पर प्यार बांधा है, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने मधुर स्वर में मधुर आवाज में हम लोगों को सुनाया। हम बहुत आभारी हैं शीला जी, आपके बहुत सुंदर है। रेशम की डोरी से ये गाना बताया था जनुदा ने। उसके बाद कृष्ण कुमार जी ने भी, सती जी ने बहुत ही बढ़िया माँ के ऊपर जो आज हम लोगों को रचनाएं सुनाई हैं। माँ ही सृजन करता है, सभी कुछ वही है, तो उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है, मातृ शक्ति ही सब कुछ है। आपने जो शब्द दिया बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद हमने भी मंगलाचरण गाया था। फिर ग्रीस मिस्टर हसमुख जी, स्नेह की राखी झिलमिलाती, वो जो तिलक दाजू के यहाँ से आपने आज सुनाया है सबको, बहुत ही अच्छा लगा और सुनाया भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने। और तिलक दाजू पर कुछ शब्द लिख के आप जरूर भेजना, जो फिर उसके बाद आपका भी नंबर आएगा, आप पर भी लिखी जाएगी। भगवान सभी को दीर्घायु दे। तो हम चाहते हैं कि अच्छे कलाकारों को फ्रंट पर लाया जाए, जो छुपे हुए हैं। हमारे अच्छे कलाकार हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, देख रहा हूँ जब से मैं पटल में जुड़ा करीब 1 साल 2 महीना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कलाकार, हम इस दुनिया से अनभिज्ञ थे आज तक, ये लगा लीजिए। कहाँ नौकरी करते रहे, कहाँ विज्ञान करके हम हमेशा डर के जिए जिंदगी में। कभी 10वीं में टीचर प्रैक्टिकल नंबर नहीं देगा, ऐसे डर। 12वीं में, BSc MSc में डर से ही जिए हमेशा। तो ये डर अब हमारी झिझक जो है आप लोगों के साथ मिलके, ये भगवान का आशीर्वाद रहा होगा कि आप लोगों का संगत मेरे को मिली है। तो मैं इसके लिए अपने को बहुत आभारी और धन्यवाद। एक सेकंड, शादी भी आपने डर के की है, मुझे पता है। शादी भी वो भी डर ही किया, वो तो हमेशा डरते रहे फिर। तो ये जो आपकी लाइन है, ये संगीत और ये की बहुत ही बढ़िया है, काफी मतलब इंसान को रिलैक्स भी करता है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे जमाने में होता भी नहीं था इतना, ढोलक ही नहीं होते थे पहले तो गाँव में। अब तो आजकल मैं यहाँ देख रहा हूँ हल्द्वानी में, कभी 15 दिन में लोग रिलैक्स होने के लिए कहीं पर एक म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं। तो कभी कभी मैं भी चले जाता हूँ, आजकल 2-3 बार गया हूँ। मतलब बिल्कुल निस्वार्थ प्रोग्राम है लोगों का।
बहुत से लोग आते हैं कलाकार, अपने अपने भजन गाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद और गिरीश जी ने बहुत बढ़िया तिलकदास जी की कविता सुनाई। उसके बाद गजेंद्र जी ने मंगल गीत जो है देना हो या गणेशा, ये मोरी का नारायण मैंने कब से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मोरी का नारायण कहाँ होगा, ये जगह होगी या क्या है या किसी देवता का नाम है। तो मेरे को इस बार टिहरी में ये साहब मिल गए नरेंद्र नेगी जी, तो मैंने उनको पूछा सर ये मोरी का नारायण क्या है, तो उन्होंने बताया कि छत के ऊपर जो छोटा सा जाला होता था पहले उजाले के लिए, उसको मोरी का नारायण कहते हैं, वहां से भगवान की दृष्टि बने रहे हैं। तो उन्होंने धुआर कहते हैं, धुआर जो कहते हैं, तो इस बार उन्होंने बताया, मैंने उन्हीं से पूछा, तो बहुत ही बढ़िया लगा उनसे सुन के, ये भी एक बड़ी कला है देखिए। तो इन्हीं बातों की, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और बहुत आनंद आया। धन्यवाद। बहुत आभार डॉक्टर कालाकोटी सर, आपने सुंदर समीक्षा की और आप इस पटल पर जुड़ करके आपने हम सब का उत्साहवर्धन किया है, हमारी ऊर्जा उन्नत हुई है। जब से आप जुड़े हैं सच में हमें बहुत आनंद आ रहा है। और आप जैसे लोग हैं, हमारे प्रकाश पांडे सर हैं, हमारे हसमुख जी हैं, डॉक्टर तिलक राज जी हैं, खिलानंद बिजलवान सर हैं और हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी जैसे लोग हैं। आप सब लोग सयानों के आने से, और हमारी दीदी शोभा जी हैं, दीदी भारती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस पटल पर जो नियमित रूप से इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से हमारे इस पटल को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और इससे हम कुछ इसमें आगे बढ़ने के लिए, उन्नत होने के लिए निरंतर रूप से इस कार्य को कर पा रहे हैं। हमारे जनुजा जैसे अनुभवी लोग हैं और नए लोग भी, नवोदित रचनाकार आ रहे हैं इस पटल पर, उनने अपनी कृतियों को बाहर निकाला है पटल से जुड़ने के बाद। ये बहुत एक अच्छा संकेत है और साहित्य की श्रीवृद्धि तो हो ही रही है और साहित्य का संरक्षण भी हो रहा है। इस बहाने से कम ये कई लोगों तक भविष्य में पहुंचेगा। हम लोग शायद नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन ये चीज़ें दुनिया में रहेंगी और ये एकमात्र पटल विश्व का चर्चित पटल होगा किसी दिन, जबकि इसने समकालीन रचनाकारों के कृतियों को सहेज करके रखने का प्रयास किया। इसकी तारीफ अवश्य होगी, आप सबकी तारीफ होगी, आप ये मान के चलिए। ये मैं एज ए अनुमान लगाता हूँ, अब होने को तो भगवान क्या पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन एक ये प्रयास है, प्रयास करने से होता है। थोड़ा सा अगर दूरदर्शिता रखी जाए तो अगर हम पिछले अपने साहित्य के उसको देखें तो आज हम तुलसी जी को नहीं सुन पाते, शूर को नहीं सुन पाते। उनके ज़माने में अगर ये चीज़ें चल रही होती तो आज हमारी जो ग्राह्यता है साहित्य की वो शायद कई गुना होती। और ये बहुत ही आजकल के तकनीकी युग में बहुत सरल तरीके से दूसरों तक अपनी रचनाओं को, नहीं तो बड़ी मुश्किल से किताबें बनती हैं, वर्षों की तपस्या के बाद वो छपती हैं, बहुत मोटी रकम देने के बाद वो छपती है और कुछ ही लोगों के हाथों तक रहती है और हाथों में आने के बाद वो अलमारी में सज जाती है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचती। उसकी धुनें लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस भाव से लिखा गया, उसके अंदर क्या भाव है, कौन कवि रहा, किस तरह से उसने लिखा, रचा, गाया, ये सब। लेकिन ये कृति पटल जो है यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो सुन सकता है और जो लिख रहा है उसको हम किताब के रूप में प्रकाशित करके रख रहे हैं। हालांकि जिसे ज़रूरत होगी, जो साहित्य का प्रेमी होगा, जो उसका इच्छुक होगा, ज़रूर प्यासा हमेशा कुएं तक ज़रूर पहुंचेगा। और मुझे ये विश्वास है कि ये चीज़ें आने वाले समय में बहुत अपना गहरा प्रभाव छोड़ेगी और नए नवोदित रचनाकारों के लिए बड़ी प्रेरणा मिलेगी इससे। तो आज इस पटल पर हमारी दीदी ज्योति जी और हमारी शोभा पांडे दीदी इस पटल पर उन्होंने सुंदर रचनाएं दी। आज दीदी लोगों का ही यह त्यौहार है, उनका आशीर्वाद हम ले लें तो इससे बड़ा क्या है। ये दिन सफल हो गया। तो सभी की बात मैं न कहते हुए आदरणीय जनोदा, प्रकाश पांडे जी, ज्योति शाह दीदी, शोभा दीदी और कृपाल शीला जी, कृष्ण कुमार सती जी, हमारे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी
और हसमुख जी और गजेंद्र वर्मा जी, मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। इस पटल पर सुंदर प्रस्तुतियों के लिए जुड़े हुए लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। समय एक 4 पंक्तियां। समय ज़्यादा होगी। अभी पांडे जी कुछ कहना चाह रहे? केवल 4 पंक्तियां देना चाह रहा हूँ। स्वागत। राखी के त्योहार पे भैया ऐसी राखी बांधूंगी, राखी के त्योहार पे भैया मैं ऐसी राखी बांधूंगी, पकवानों से थाल सजाकर संग में बैठ कर खाऊंगी, पकवानों के थाल सजाकर संग में बैठ कर खाऊंगी, रंग बिरंगी राखी लाकर थाली में खूब सजाऊंगी, रंग बिरंगी राखी लाकर थाली में खूब सजाऊंगी, माथे तिलक करूंगी पहले, माथे तिलक करूंगी पहले, मिष्ठान का भोग लगाऊंगी, मिष्ठान का भोग लगाऊंगी, माई बाप की हूँ मैं लाडली, माई बाप की लाडली बेटी तेरी प्यारी बहना कहलाऊंगी, माई बाप की लाडली बेटी तेरी प्यारी बहना कहलाऊंगी, रक्षा तुम्हें मेरी करनी होगी, रक्षा तुम्हें मेरी करनी होगी, जब भी तुम्हें मैं बुलाऊंगी, जब भी तुम्हें मैं बुलाऊंगी, राखी के त्योहार पर भैया मैं ऐसी राखी बांधूंगी, पकवानों से थाल सजाकर संग में बैठ कर खाऊंगी, मैं संग में बैठ कर खाऊंगी। ये पंक्तियां फेसबुक में डाल दी थी। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर सृजन कर रहे हैं आदरणीय पांडे जी। वो रंगमंच सर एक मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत। एक अंत में एक हमारा पहाड़ी पाठ हो ना, पाठ जी जी जी, जब शादी हो जाती है उसके बाद जो दवाई का हाल, और उस पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक पाठ मतलब इसको शामिल कर लीजिएगा। बलदक कान जमे त्रास, सुनाइए सुनाइए। बलदा भुगतान जो है स्वराज, यानी कि जब बैल जाता है ना, वो भुगतान माने जहाँ पर फट उसकी वो पहले से वो निकलते दे निकल पहली वे। जी जी जी। तो वो खूब खुश हो जाता था। तो जवाई अगर ससुराल में है और बल्द भुगतान में है तो दोनों को मजा आता है। क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। शामिल हो गया। हसमुख जी एक आध चुटकुला सा है। नमस्कार जी। चलिए, बहुत धन्यवाद देते हुए पांडे जी कुछ कह रहे क्या? नहीं नहीं, बहुत सुंदर शाम रही, आपका संचालन बहुत सुंदर रहा और सबके बहुत अच्छे से प्रस्तुतियां सुनने को मिली। मोहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ और जो किसान नई पीढ़ी में उनको धन्यवाद देता हूँ। और केवल ये कृष्णकुमार सूत्री जी ने नया परिवार में नए सदस्यों को जोड़ रखा है और कृपाल सिंह सूरा जी ने आपको जोड़कर दिए, आगे परिवार बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये आपका इसलिए शिरोधार्य है, आप सबका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सुंदर की रचना करने के उपस्थिति देने, तो आप सबकी उपस्थिति बनी रहेगी ऐसी उम्मीद कामना हम करते हैं और तो आगे बढ़
मई कार्यक्रम मेरे घर से तो बहुत अच्छा, समय बहुत हो चुका है, विलंब हंसमुख जी चुटकुला शायद आ रहा है, चुटकुला आ रहा है। चुटकुले के साथ हसमुख जी के चुटकुले के साथ आज के कार्यक्रम का हम उद्यापन करेंगे और कल फिर इसी यानी कि शाम के ठीक 7 बजे हम मोहन कीर्ति पटल पर फिर आपका इंतजार करेंगे सुंदर कविताओं के साथ, सुंदर गीतों के साथ आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। चलिए लिए चलते हैं गिरीशचंद्र बिष्ट हसमुख जी की ओर, जिनकी डाक पार्टी जो है जाते जाते हमारे सपनों को भी सुंदर कर जाएगी और कल के लिए नई नई रचना हमें लिखने का मौका भी मिलेगा। चलिए गिरीश जी, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जनता। मोहन जी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया। आप वास्तव में हर एक कृतिकार को अमरत्व प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रियली आपको बता रहा हूँ कि जितने भी कृतिकार आपके उसमें जुड़े हैं सब अमर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो एक छोटा सा चुटकुला दे रहा हूँ। एक क्लास में टीचर ने पूछा संपादक कहे को नहीं, बताने मैं दिया संपादक कहे को नहीं। संपादक जानते हैं आप लोग, और धर्मी के गुणों कक्षा भीतर अगर दिलोड दगड़ा दगड़ा अपन पेटम पड़ी हाउ बिहार निकाल ली, अपन पेटम पड़ी दिलोड दगड़ दगड़े पेटम पड़ी हाउ बिहार निकाल ली, तो हाउ निकाल में थोड़ा बहुत टाइम आखिर पचिल रह जा, तो जो ले अपन पेटे घाव बाद में निकालू ये संपादक को नहीं। वाह, कोई समझा हो ना समझा हो, लेकिन आपके हंसी ने सबको समझा दिया है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मिलते हैं पटल पर, सब तक कहते हैं शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय सबको प्रणाम। मोहन जी